से चलाए तो 2 साल में आपको क्या लगता है इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है? 75,000 करोड़ का अनुमान है। इतना नहीं कर पाएंगे। आप कर लोगे 75,000 करोड़? शुक्र है हाँ नहीं बोला, नहीं तो यहाँ पे बैठे लोग हाँ बोल देते हाँ कर लेंगे। देखो ऐसा है, रियल फिगर्स में हम महीने की टैबलेट, कैप्सूल और सॉफ्ट जेल को मिला के लगभग एग्जैक्टली 11.5 करोड़ पीसेस बना सकते हैं। 11.5 करोड़ हर महीने। अगर हम एक टैबलेट का अप्रोक्सीमेटली अनुमान पकड़ के चलें, आप एक टैबलेट को पकड़ लीजिए 5 रुपए का, तो 11.5 इंटू 5 55 करोड़ रुपए का तो हम मंथली सिर्फ और सिर्फ टैबलेट कैप्सूल बना सकते हैं। साल का कितना हो गया? 600-650 करोड़ हो गया ओनली इन टैबलेट कैप्सूल। अब अगर हम पर्सनल केयर की बात करें तो महीने की 1 करोड़ ट्यूब, महीने की 1 करोड़ ट्यूब, तो एक ट्यूब का कितनी कीमत समझते हैं आप डॉक्टर साहब? 100 रुपये मान ही लेते हैं सारी एवरेज में लाके। 100 से ज्यादा आएगा, चलो 100 रुपए मान लेते हैं, तो 100 करोड़ हर महीने ट्यूब का। टोटल कितना हो गया? 1200 करोड़ और 600-700 करोड़। 2000 करोड़ का मटेरियल हम सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग यूनिट से बना सकते हैं, एस्टोनिया लैब्स लिमिटेड। 2000 करोड़। इसमें मैंने बॉटल छोड़ दिया, सैशे छोड़ दिया, तो मैं आपको दावे से बोल सकता हूं 2000 करोड़ तक तो हमें किसी और के घर देखने की, जाने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है कि सप्लाई चेन की यदि बात करें, जो प्रोडक्ट शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट सेलिंग में, यहाँ पे आने वाली नहीं है, ना क्वालिटी की ना यहाँ शॉर्टेज की। और जिसको भी एक होता है ना कि जी ये कहाँ है यूनिट, ओनली आपने एस्टोनिया लैब गूगल पे सर्च करना, जीपीएस पे भी इसका 5 एकड़ का प्लांट आपको गूगल जीपीएस व्यू में दिख जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है कि जो रियल व्यू मिलता है, जैसे आप देखते हैं ना किसका घर कहाँ पे है, कोई लोकेशन भेजता है, ऐसे आपको एस्टोनिया लैब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गूगल से भी आप देख सकते हैं, राइट। और मुझे पक्का पता है कि आप घर पे जाके जरूर देखेंगे, राइट। सो अभी सभी हमारे एस्टोनियंस जितने भी लोग बैठे हैं, इन सब के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पहले दिन ही एक वेयर हाउस हम बना के चल रहे थे जो हमारा चंडीगढ़ जीरकपुर में है, और एक नॉर्थ ईस्ट को देखते हुए हमने सेकंड वेयर हाउस 2.5 महीने के अंदर ही बना के स्टार्ट कर दिया, कंपनी ओन्ड वेयर हाउस। ये वेयर हाउस की एक्चुअल इमेज आई थी, ये रियल फोटो है उस वेयर हाउस की। ये हमारा एस्टोनिया 1 का ही मटेरियल पड़ा और इसी तरह से वेयर हाउस दिखता है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमने अपना गुवाहाटी में अपना वेयर हाउस बनाया है, और अगली प्लानिंग हमारी महाराष्ट्र और गुजरात को लेके ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो इससे क्या है कि आपका प्रोडक्ट ये नहीं कि 15 दिन 20 दिन कोयले वाली ट्रेन की तरह पहुंचेगा। हेलो, लीड टाइम जो है, आप जब कोई भी ऑर्डर करते हैं तो हमारा मेन मकसद ये है कि आपको ज्यादा टाइम वेट ना करना पड़े, आपका तीसरे चौथे दिन आपका प्रोडक्ट आपकी फ्रेंचाइजी या आपके होम डिलीवरी तक घर पे पहुंच जाए। क्योंकि सर्विस का जमाना माय डियर फ्रेंड, लेट लतीफ सर्विस वाली आज इंडस्ट्री कोई भी नहीं चल सकती। मानते या नहीं मानते? और कंपनी की मैनेजमेंट का भी यही मानना है कि हम भी अपनी सर्विसेज को फास्ट रखेंगे, जिसके कारण लोगों को परेशानी ना हो और हम अपने अच्छे से उसको बिजनेस को कर सकें, राइट। सो इसके अलावा हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें जो आपको अभी ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आसवा 1, कार्ब कट 1, एवरीडे 1, आयरन फोलिक, फिटनेस 1, अमेजिंग 40+, ब्रेन 1, ऑर्थो 1, लीवर 1, हार्ट 1, प्रोस्टेट 1, ज्वाइंट फ्लेक्सर, वोमेन 1, वाइटलिटी के लिए H और E, SBT जूस, AVBT जूस, लीवर के लिए आपका 1+ कफ के लिए इधर आप देखेंगे फेस वॉश, आपका स्क्रब, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, हेयर ऑयल, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, लोशन, सन सेल्टर, आपके क्या बोलते हैं सनस्क्रीन, और आपका टेल्कम पाउडर और पेट्रोलियम जेली। मात्र 2.5 महीने में लगभग 35 प्रोडक्ट
लॉन्च नहीं किए, सेल हो रहे हैं और पूरे इंडिया में मिल रहे हैं 2.5 महीने में, राइट। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में बता चुका हूं, होलिस्टिक अप्रोच है हमारी नेचुरल हीलिंग की, जो आपके जीन की हीलिंग से लेके, आपके सेल की हीलिंग से लेके, आपके गट की हेल्थ से लेके सारी चीजों पे काम कर रहा है। इसके 5 प्रिंसिपल हैं। 5 प्रिंसिपल में आप देखेंगे, ये हमारा एक ही मानना है और आप सबका मानना होगा कि कोई चीज खाने से पहले एज ए कंपनी, एज ए साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के नाते हमारा ये सीधा विजन है कि कोई चीज किसी को खिलाने से पहले सिक्योर करेंगे कि वो बंदा डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पर ये सर्वे करना मुश्किल है, सेस और नो। पर आज की रिपोर्ट जो है ये बताती है कि ऑलमोस्ट 60 से 70% लोगों में डाइजेशन की प्रॉब्लम है। किसी को एसिडिटी बन रही है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम है। कितने लोग मानते हैं? तो हमने क्या किया, हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? अब ये प्रोबायोटिक क्या होता है भाई साहब? सुना है सर कभी? नहीं सुना ना सर आपने? अच्छा, दही खाई आपने? बस तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। दही किस किस ने खाई है? सबने खाई है, सारे अमीर आदमी बैठे हैं, राइट। अब दही में ये किस किस ने सुना है कि जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होता है? सभी ने सुना है। पर जीवाणु से तो बीमार होते हैं बंदे। हेलो, क्या है? गुड बैक्टीरिया, यानी कि कुछ कमीने भी दोस्त होते हैं। हाँ, नाम बैक्टीरिया है पर वो सेहत के लिए अच्छा है। इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। क्या बोलते हैं? जो अच्छे वाले मित्र जीवाणु, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं और बेसिकली हमारी पेट की हेल्थ को। दही किसको अच्छा रखती है? पेट को, डाइजेशन को। वो किसकी वजह से? अभी गुजराती की कहावत सुनाएंगे सर प्लीज। गुजराती में कहावत है, हमारा दही जीवन का अमृत है। हमारा दही जीवन का अमृत है। इसके पीछे रीजन क्या है कि उसके जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं आपके, जो आप खुद नहीं पचा सकते, उनको भी वो पचा सकते हैं और आपके पेट को साफ रखते हैं। और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग और हमारी पहले की व्यवस्था के अकॉर्डिंग सबने ये माना है कि ऑलमोस्ट सारी बीमारियों की जड़ कहां से स्टार्ट होती है? पेट से। मानते हैं नहीं मानते? तो सबसे पहला काम कहां पे करना चाहिए? तो इस कंपनी में ने भी सबसे पहला काम ये किया, हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक डाल दिया। आप दही खा रहे या नहीं खा रहे, पर दही के बेनिफिट हर प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। और ये करने वाली कंपनी भी ये ऑलमोस्ट पहली कंपनी है जिसने प्रोबायोटिक को इतनी तरीके से यूटिलाइज किया। अब यहां पे खाया पिया जब आप पेट से कहां पे जा रहा है? खून में जा रहा है ना। खून से कहां पे जा रहा है? पूरी बॉडी में जा रहा है। कितने लोग मानते हैं कि खून के थ्रू जाता है? अब खून के लेवल पे भी क्या दिक्कत है? पेस्टिसाइड है फूड में, फ्राई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपका पैकेट फूड है, आप लोग किसी टाइम भी खा लेते हैं। तो इसकी वजह से आज हमारे ब्लड में भी टॉक्सिन्स हैं, आज हमारे ब्लड पे भी ज्यादा दिक्कतें हैं। तो हमने ब्लड को प्यूरिफाई रखने के लिए, साफ रखने के लिए, कि जिस पे आपका खाया पिया अच्छे से पूरी बॉडी में जाए, उसके लिए हमने इसमें डाला एंटीऑक्सीडेंट। क्या डाला? एंटीऑक्सीडेंट। कभी सुना है सर आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में? नहीं। एंटी के बारे में तो सुना होगा। एंटी क्या होता है? एंटी का मतलब कोई हमारे अपोजिशन में खड़ा उसको एंटी बोल देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडेंट के। डेंट भी सुना है किसी ने? डेंट, एक दूसरे की गाड़ी को ठोकने के बाद क्या निकलवाने जाते हो? डेंट निकलवाने जाते हो। कारपेंटर क्या निकालता है? डेंट निकालता है, नहीं निकालता। एंटीऑक्सीडेंट, इसका मतलब है कोई चीज एंटी है ऑक्सीजन को डेंट वाली चीज पे। और ऑक्सीजन को डेंट कहां पे पड़ रहा है? आप सांस में क्या ले रहे हैं और छोड़ क्या रहे हैं? इसका मतलब अंदर जाके ऑक्सीजन पे डेंट पड़ा है और तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बना है।
जैसे ये प्रोसेस होता है, इसमें एक ऐसी चीज बनती है जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फ्री जो होगा वो कहीं पे भी घूम सकता है। हेलो, पर ये फ्री जो है, ये रेडिकल जो है, ये हमारे लिए विष का काम करता है। ये सारी बॉडी में घूमता रहता है और इस विष को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे एक आर्मी मैन बुलेट से बचने के लिए क्या पहनता है? बुलेट प्रूफ। ऐसे ही हमारी बॉडी में ये जो हर सांस में जहर बनता है नेचुरली, इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। कभी भूलोगे क्या? नहीं। कभी भूलोगे? ब्लड साफ, पेट साफ। इसके बाद तीसरी चीज जो आप इसमें दिख रही है, तीसरी चीज जो दिख रही है, हेल्थ नेचुरल हीलिंग। क्या है इसमें? आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा को कितने लोग सेफ मानते हैं? पक्का? और ये कितने लोग मानते हैं कि आयुर्वेदा यदि काम करेगा तो बीमारी की जड़ पे काम करेगा? सब मानते हैं। पर इसमें एक हल्की सी दिक्कत ये रही है कि ये स्लो हीलिंग है। क्या है ये? बहुत स्लो ठीक करता है। कितने लोग मानते हैं? पर साइंटिस्टों का काम क्या होता है? जो प्रॉब्लम होती है उसी को क्या करना है? सोल्व करना है। हमने क्या किया? नेचुरल चीजों को छेड़ा नहीं, पर इसके स्लो वाले प्रोसेस को, इसका जो कोयले का इंजन था, इसको हमने बुलेट ट्रेन बना दिया। आप पूछो कैसे बनाया? जितनी भी जड़ी बूटियां हम यूज कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कर रहे हैं, अर्क निकाल के उसको प्रॉपर फॉर्मुलेट। एक नहीं, जैसे अब हल्दी कोई डाल रहा है, हम हल्दी नहीं, उसके साथ 4-5 चीजें और जो एंटी इंफ्लेमेटरी जॉइंट्स के लिए अच्छी हो सकती हैं। एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में? एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डाल दिया, जिसके कारण ये अकेला जड़ी बूटी का काम नहीं कर रहा। आज के टाइम पे आयुर्वेद को वर्ल्ड में फंक्शनल मेडिसिन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है आपको, कि आप ये नहीं किसी को ये बता सकते हो कि हल्दी का दूध पीने से हीलिंग पावर बढ़ेगी। बता सकते हो? नहीं बता सकते। उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है क्या? पालक खाने से खून बढ़ता है, इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है क्या? पक्की बात है। तो ऐसे ही सप्लीमेंट के लिए भी आपको कोई ज्यादा डिग्री और लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और कंपनी की साइंटिस्टों ने काम कर दिया है कि उसका फॉर्मूला सेट कर दिया है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में सेट कर दिया है कि आप हमारे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के प्रोडक्ट कोई भी यूटिलाइज करता है, 5 से 7 दिन में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ फॉर्मुलेशन। और चौथी चीज आप देख रहे हैं यहां पे, क्या है ये?